उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से लागू कर दिया जाएगा। आज 12:30 बजे दिन में इसकी वेबसाइट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लॉन्च करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी को फायदा होगा, सभी को समानता का अधिकार मिलेगा। साथ ही ये भी कहा कि ये कानून का वादा हमने विधानसभा चुनाव में किया था, जिसे हमने पूरा किया। इसे लोगों की राय के अनुसार बनाया गया है, जबकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, इसे गैर कानूनी बता रही है। तो आज यूसीसी 12:30 बजे लागू हो जाएगा उत्तराखंड में। देश का पहला राज्य उत्तराखंड ऐसा होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहा है। इसको लेकर एक विशेष कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद इस प्रस्ताव को रखा गया था। सरकार का यह दावा है कि सबको समानता का अधिकार देगा। विधानसभा चुनाव के वक्त यह वादा किया गया था। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से काफी कुछ बदल जाएगा। खासकर महिलाओं के अधिकारों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। बहुविवाह जैसी कुरीति पर रोक लग सकती है, लगेगी। इसके अलावा बिल के ड्राफ्ट में शादी तलाक प्रक्रिया से जुड़े तमाम बिंदुओं को भी शामिल किया गया है, जैसे कि शादी के लिए लड़के की आयु 21 साल और लड़की की आयु 18 साल होनी चाहिए। शादी का रजिस्ट्रेशन धारा 6 के अंतर्गत होना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना सरकार लगा सकती है। तलाक के लिए कोई भी पुरुष या महिला कोर्ट में तब तक नहीं जा सकेगा जब तक विवाह की अवधि 1 साल ना हो गई हो। ये तमाम बड़े फैसले इस यूसीसी के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। विवाह चाहे किसी भी धार्मिक प्रथा के जरिए हुआ हो, तलाक केवल न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही हो सकेगा, यानी हलाला और इद्दत की प्रथाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। किसी भी व्यक्ति को दोबारा विवाह का अधिकार तभी मिलेगा जब कोर्ट ने तलाक पर फैसला दे दिया हो और उस आदेश के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं रह गया हो। संपत्ति को लेकर भी कई बड़े प्रावधान इस नियम में किए गए हैं। संपत्ति को लेकर महिला और पुरुषों के बीच बराबर अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। ऐसे जोड़ों को अपने माता पिता की जानकारी भी देनी होगी और साथ ही साथ 18 से 21 साल के जोड़ों को माता पिता का सहमति पत्र भी देना होगा, यानी बिना माता पिता की परमिशन के लिव इन में नहीं रह सकते। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा। इसके साथ ही उनके लिए गोद लेने की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। इसके बाद नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कई तरह के प्रावधान इस यूसीसी में किए गए हैं। बता दें आपको, बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिल सकेगा। हालांकि उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सुनिए यूसीसी पर क्या है पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी दलीलें। जो सरलीकरण है, सशक्तिकरण है, मातृशक्ति का, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और सरलता होगी सभी के लिए। सभी प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। किसी को भी कोई परेशानी इसके लागू होने के बाद नहीं होने वाली है। सबके लिए सुविधा होने वाली है। यूसीसी का जो इन्होंने खाका तैयार किया है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी मैं उसको मानता हूँ। हमारे संविधान की अनुच्छेद 44 के तहत अगर इसको हम अवलोकन करें तो ये कहीं स्टैंड नहीं करता कि अगर इसमें कहीं जुडिशियल रिव्यू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिव्यू किया तो ये उसी दिन खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जो ना तो लोगों को के लायक हैं, चाहे वो संपत्ति का जो हस्तांतरण है उसका मामला हो, चाहे लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे विवाह विच्छेद के मामले हों। उसमें बहुत सारी लूप होल्स हैं जिसको अभी तैयारी नहीं की गई।